क्लास 10 के बच्चे समरूप त्रिभुज के सेक्शन में हम लोग आज क्षेत्रफल प्रमेय पर चर्चा करेंगे। तो क्षेत्रफल प्रमेय किसे कहते हैं? सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर दो समरूप त्रिभुज दिया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है ABC और PQR और ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो ये दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम ध्यान रखते हैं कि समरूपता की कसौटी क्या थी। जब हम लोग समरूपता के बारे में पढ़े थे तो समरूपता की कसौटी क्या थी कि कोई भी दो आकृति बहुभुज समरूप तभी होंगे जब वो दो शर्तों को पूरा करें। पहला शर्त क्या कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण का मतलब जैसे A इधर P, जहाँ B है उधर Q, इधर C है इधर R, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। और दूसरी शर्त क्या थी कि जो संगत भुजाएं हैं जैसे AB और PQ का अनुपात, BC QR का अनुपात और AC PR का अनुपात ये बराबर होने चाहिए। अगर इन शर्तों को पूरा करते हैं तो फिर ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप। तो ये प्रश्न में ही दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज है। तो ये जो दो समरूप त्रिभुज है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर हम इनके क्षेत्रफल निकालते हैं यानी ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं और PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर उनका अनुपात करते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी इनकी जो संगत भुजाएं हैं इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR का। ये जो चिन्ह है ध्यान दीजिए, ये जो चिन्ह होता है ये किसका चिन्ह होता है? समरूप का चिन्ह होता है। यानी समरूप जो समरूप शब्द है इसका प्रतीक होता है ये। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। तो यदि हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, तो हमें क्या सिद्ध करना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यानी इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो क्या होगा? इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। तो संगत भुजाएं कौन से? जैसे AB है, इसकी संगत भुजा है PQ, तो AB का वर्ग यानी AB स्क्वायर और PQ का वर्ग PQ स्क्वायर, तो इन दोनों के अनुपात। इसी तरह BC स्क्वायर इधर होगा QR स्क्वायर और इधर है AC स्क्वायर तो इधर हो गया PR स्क्वायर। यानी हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर इसके बराबर होगा। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ रचना इसमें करनी होगी, कुछ जोड़ना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो A है A से हम एक लंब खींचते हैं M। तो हमने क्या किया, एक AM लंब खींचा BC पर और दूसरा हमने क्या किया, एक PN लंब खींच दिया QR पर। तो हमने दो काम किया। पहला काम क्या किया, AM लंब खींचा BC पर और हमने दूसरा काम क्या किया, PN लंब खींचा QR पर। तो अब हम सिद्ध करते हैं। तो प्रमाण सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या मिला है। हमें पता है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज, तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो किन शर्तों को पूरा कर रहे हैं कि उनके संगत कोण बराबर हैं। तो देखिए A का संगत कोण कौन है? P, B का संगत कोण कौन है? Q, C का संगत कोण कौन है? R। तो इसी तरह हमने लिखा कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये हमारा हो गया समीकरण 1। और दूसरा शर्त क्या पूरा करना चाहिए? संगत कोण तो बराबर होंगे, उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। यानी AB अनुपात PQ, BC अनुपात QR और AC अनुपात PR बराबर होंगे।
तो हमने दूसरा भी लिखा शर्त ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ए सी बट्टा पी आर, समीकरण 2 है। यानी चूंकि हमें पता है कि ये समरूप है बी सी और पी क्यू आर, इसका मतलब इन दोनों शर्तों को वो पूरा कर रहा है। अच्छा, अब आगे आते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। हमें इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। किसका किसका? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी चर्चा किया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, यानी 1/2 बेस गुना हाइट, ये होता है ना। तो ये फॉर्मूला का हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको प्रमेय में ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो एबीसी पे ध्यान दो, ए बी सी त्रिभुज पे आधार कौन है? बीसी, और लंब कौन है? शीर्ष लंब कौन है? एम। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 1/2 गुना आधार माने बीसी गुना शीर्ष लंब एम। इस तरह पीक्यूआर पे ध्यान देते हैं। पीक्यूआर में आधार कौन है? पीक्यूआर में क्यूआर हो गया आधार यानी बी, और शीर्ष लंब यानी एच हो गया पीएम। तो हमारा फॉर्मूला हो गया त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब यानी 1/2 गुना क्यूआर गुना पीएम, ये हो गया। अब इस पे अगर ध्यान से देखें तो ये हाफ और ये हाफ ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? बीसी बट्टा क्यूआर गुना एम बट्टा पीएन, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर बीसी बट्टा क्यूआर गुना एम बट्टा पीएन, ये हमारा बचा। इसे हम समीकरण 3 ले लेंगे। अब हम ये जो त्रिभुज है, जब इसमें हम शीर्ष लंब डाल दिए, एक लंब डाल दिए, तो ये दो और त्रिभुजों में बदल गया, दिख रहा है। तो ये दो छोटे छोटे दो त्रिभुज हो गए, ये भी दो त्रिभुजों में बदल गया। तो हम ये हिस्सा और ये हिस्सा का समरूपता जांचेंगे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीएम, ध्यान दीजिए एबीएम, और यहाँ लेंगे पीक्यूएन। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीएम और पीक्यूएन में क्या क्या है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोण बी जो है, ये जो कोण बी है ये किसके बराबर है? संगत कोण क्यू के बराबर है, बी क्यू बराबर क्यू। और ये जो एम है, जो एम कोण है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, समकोण है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पहला क्या है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दिया है। कहाँ से पता है हमें? समीकरण 1 से पता है। यहाँ समीकरण 1 में हमने ले लिया था कि संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरा कोण एम बराबर कोण एन है, यानी कि ये जो एम कोण है ये 90 डिग्री है और एन कोण भी 90 डिग्री है। कहाँ से पता चला? क्योंकि हमने रचना में लंब डाला है, तो लंब जो है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ दूसरा हो गया कोण एम बराबर कोण एन 90 डिग्री, ये हो गया। तो ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो हम कौन सी समरूपता कसौटी यूज करेंगे? एंगल। हमने समरूपता की कई कसौटियां पढ़ी है, तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीएम जो है वो समरूप हो गया पीक्यूएन का। यानी ये दो जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं ये भी क्या हो गए? समरूप हो गए। तो जब ये समरूप दोनों हो गए तो इसमें फिर क्या होगा? तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी। तो यानी कि जो एम है ये छोटा त्रिभुज में एम है, इसकी संगत भुजा कौन है? पीएन। तो एम और पीएन का अनुपात और ए बी और इधर पी क्यू का अनुपात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एम बट्टा पी एन बराबर ए बी बट्टा पी क्यू, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। पर हम 2 से क्या जानते हैं? समीकरण 2 से क्या जानते हैं? और समीकरण 2 से हम जानते हैं कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर तो बी सी बट्टा क्यू आर था, और यहाँ एम बट्टा पी एन बराबर ए बी बट्टा पी क्यू आया। इसका मतलब एम बट्टा पी एन भी जो है ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर है, और ए बी बट्टा पी क्यू बी सी बट्टा क्यू आर के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम बट्टा पी एन भी जो है वो किसके बराबर हो सकता है? बी सी बट्टा क्यू आर के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे इसीलिए एम बट्टा पी एन बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। तो ये हमारा आ गया। अब समीकरण 3 लाते हैं। तो समीकरण 3 आप लोगों को याद होगा। समीकरण 3 क्या था हमारा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकला? बीसी बट्टा क्यूआर गुना एम बट्टा पीएन। तो बीसी बट्टा क्यूआर और एम बट्टा पीएन था, तो हम यहाँ लिखेंगे उसी चीज को 3 से। बीसी बट्टा क्यूआर तो लिख दिए, और जहाँ एम बट्टा पीएन था, चूंकि एम बट्टा पीएन बराबर क्या निकला? बीसी बट्टा क्यूआर, तो हम यहाँ लिख देंगे बीसी बट्टा क्यूआर। तो ये क्या हो गया?
BC इंटू BC BC स्क्वायर और QR इंटू QR QR स्क्वायर। अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है 2 से? दो में क्या था? समीकरण 2 पे देखो क्या है कि ये AB बट्टा PQ BC बट्टा Q और AC बट्टा BC तीनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर तीनों बराबर हैं और हमने ये सिद्ध कर दिया कि क्षेत्रफल एक इस BC बट्टा Q और BC स्क्वायर बट्टा QR स्क्वायर के बराबर है, तो निश्चित ही इन सभी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होगा। तो हमने लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर होगा। ये सिद्ध है। तो आप लोग इसको मैं एक पूरा वीडियो को बढ़िया से दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकें और इसको अभ्यास करें।